हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सतीश सिंह तंवर एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूताना स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक वर्ब्स की। तो वर्ब्स क्या होती हैं आपको पता होना चाहिए। जो पार्ट ऑफ स्पीच में जो 7-8 टाइप होते हैं सेंटेंस के, उनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये है वर्ब, क्योंकि वर्ब के बिना तो कोई सेंटेंस पूरा होता ही नहीं है। अकेला वर्ब एक सेंटेंस बना सकता है। जैसे कि कोई एग्जाम्पल हो, फॉर एग्जाम्पल्स देखिए, राम क्रिकेट इन द गार्डन। अब ये कोई सेंटेंस नहीं कह सकते इसे, ये किसी भी तरह से सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर वर्ब है ही नहीं। लेकिन अगर इसके अंदर होता राम प्लेज, यहाँ पर जो वर्ब आ गई मेन वर्ब से सेंटेंस पूरा हो जाता है। तो जो वर्ब एक ऐसी चीज़ है जिससे सेंटेंस पूरा होता है, और अकेला जो वर्ब है वो एक सेंटेंस को कंप्लीट कर सकता है। जैसे कि जंप, या फिर कोई सेंटेंस है कम हियर। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो अकेले वर्ब से ही भी बन सकते हैं। तो आज हम वर्ब के कितने टाइप होते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्ब्स के 2 टाइप होते हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब, ठीक है ना। उससे पहले अगर आप वर्ब की डेफिनेशन लिखना चाहें तो वर्ब को हम कह सकते हैं डूइंग वर्ड, डूइंग वर्ड कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं एक्शन, या हिंदी में कहें तो कार्य का होना। कार्य का जो होना है वो दर्शाता है वर्ब। तो वर्ब के 2 टाइप होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले बात करें हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, और जो सेकंड टाइप होता है वो होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फर्स्ट, ये हम इसको सेकंड पॉइंट डाल लेते हैं, और ये आपका ए हो गया, इधर ये हो गया बी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब, इसको हिंदी में सहायक क्रिया भी कहते हैं, यानी कि जो वर्ब की हेल्प करती है सेंटेंस को पूरा करने के लिए। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो वर्ब है वो किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि वे वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य करें और मेन वर्ब का भी कार्य करें, दोनों का कार्य करें। जैसे कि डू, डू एक हेल्पिंग वर्ब भी है और एक वर्ब भी है। हम कैसे पहचानेंगे आगे देखते हैं। अभी एक हो गया बी और एक हो गया हैव। तो दोस्तों, डू, बी और हैव, इसको कहते हैं हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि वे वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब का भी रोल प्ले करें और मेन वर्ब का जो रोल है वो भी प्ले करें। हम इसको अलग अलग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है दोस्तों। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे होता है? सबसे पहले बात करें डू की। तो डू की प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब होती है डू या फिर डज। डू की पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, ठीक है ना। हम टेंस की भी बात करें या टाइम की बात करें, प्रेजेंट ये हो गया आपका पास्ट, और इधर फ्यूचर में इसका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता डू का। फिर उसके बाद करें हम बात बी की। बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है हेल्पिंग वर्ब के अंदर इज, एम, आर, और पास्ट फॉर्म होती है इसकी वाज या वर।
और इसका फ्यूचर में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। फ्यूचर के हम आगे नेक्स्ट जो एडवांस लेवल पे बात करेंगे। फिर उसके बाद जो वर्ब है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में ऑक्सिलरी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वो होती है आपकी हैव। हैव आपका अगर प्रेजेंट में बात करें तो हैज़ सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, और अगर हम पास्ट फॉर्म की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड। ठीक है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले बात करें डू की। डू की प्रेजेंट फॉर्म होती है डू या डज। डू आता है आपके प्लूरल में आई वी यू दे, और डज आता है सिंगुलर में ही शी इट नेम के साथ, और इसकी पास्ट फॉर्म होती है डिड। डिड में सिंगुलर में भी आता है डिड और प्लूरल में भी डिड आएगा। फिर उसके बाद हम बात करें बी की। इज एम आर आती है प्रेजेंट फॉर्म के अंदर। इज होता है सिंगुलर, एम हमेशा यूज होगा आई के साथ, और जो आर है वो होगा प्लूरल में। अब बात करें हम पास्ट टेंस की, वाज आता है सिंगुलर में और वर आता है प्लूरल में। अब बात करते हैं हम हैव फॉर्म की। हैज़ या हैव, हैज़ आता है सिंगुलर में, हैव आता है प्लूरल में, और पास्ट फॉर्म में हैड सभी के साथ आता है सिंगुलर और प्लूरल के साथ। फॉर एग्जाम्पल इसके जैसे कि शी इज कुकिंग। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये बताइए मुझे हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इज, ये हेल्पिंग वर्ब है, और कुकिंग क्या है? मेन वर्ब। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपके कौन सी फॉर्म है तीनों में से बताइए? डू बी हैव में से कौन सी है? बी। बी की प्रेजेंट फॉर्म है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो वे वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब का भी रोल करें प्ले और मेन वर्ब का भी रोल प्ले करें, जैसे कि डू, बी और हैव। तो हमने एक बात करी जैसे कि सेंटेंस है शी इज़ कुकिंग, यहाँ पर जो इज़ है ये हेल्पिंग वर्ब का रोल यहाँ पर प्ले कर रही है। और भी एक उदाहरण है जैसे कि आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड। तो यहाँ पर जो हैव है ये है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो ये जो डू बी हैव, डू की हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना डू डज प्रेजेंट में, डिड होता है पास्ट में। बी की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर प्रेजेंट में, पास्ट में होती है वाज वर, और हैज़ की होती है हैज़ हैव प्रेजेंट में और पास्ट में होता है हैड। तो दोस्तों अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसको यहाँ पढ़ लेते हैं हम मेन वर्ब के रूप में। मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में प्राइमरी ऑक्सिलरी जो वर्ब है उसका कुछ उदाहरण लेते हैं हम। जैसे कि आपको पता होना चाहिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब केवल 3 होती हैं, वो होती है डू, बी और हैव। तो डू, बी और हैव ये हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब के रूप में भी काम आते हैं। तो मेन वर्ब के रूप में जैसे कि अब आपको पता होना चाहिए डू डज, ये आपके फर्स्ट फॉर्म हो गई, या फिर डायरेक्ट इसको मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, और इसकी सेकंड फॉर्म हो गई डिड, और थर्ड फॉर्म हो गई आपकी डन। तो फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट टेंस में, सेकंड फॉर्म आती है पास्ट टेंस में, और जो थर्ड फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं दोस्तों पार्टिसिपल। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं बी की। बी का जो मेन वर्ब में क्या रोल है, जैसे कि प्रेजेंट में तो हो गया इज एम आर, पास्ट में हो गया वाज या वर, सेम है, और जो थर्ड फॉर्म है पार्टिसिपल फॉर्म उसमें होता है इसका ये बीन, या फिर बीइंग भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बात करें हम हैव की। हैव की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वर्ब के अंदर हैज़ या हैव, और पास्ट होती है हैड, और जो पार्टिसिपल होगा उसमें भी आपको हैड। तो इसमें फ़र्क क्या है अभी सेंटेंस हम देखेंगे। तो देखिए डू डज, डू डज हेल्पिंग वर्ब भी होती है, डू डज मेन वर्ब भी होती है। डिड, डिड हेल्पिंग वर्ब भी होती है, डिड मेन वर्ब भी होती है। ठीक है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब भी है, इज एम आर मेन वर्ब भी है। वॉज वर हेल्पिंग वर्ब भी है और वॉज वर मेन वर्ब भी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब भी है, हैड भी हेल्पिंग वर्ब है, और हैज़ हैव हैड मेन वर्ब का रोल भी प्ले करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसके मैं उदाहरण कुछ बता देता हूँ आपको इधर। जैसे कि
सीता डज हर वर्क, सीता डज हर वर्क। तो यहाँ पर ये डज क्या है, डज, यहाँ पर जो डज है वो मेन वर्ब है, क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो डज के बाद नॉट जरूर होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो मेन वर्ब है, समझ में ये बात आपको। और एक उदाहरण जैसे कि आई हैव अ कार, तो यहाँ पर जो हैव है दोस्तों, हैव क्या है यहाँ पर, ये मेन वर्ब है। हैव यहाँ पर क्या होगा आपका, मेन वर्ब, ठीक है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब जरूर दी गई होती है। हेल्पिंग वर्ब को पहचानने का सीधा सा तरीका ये है कि उसके बाद कोई ना कोई वर्ब जरूर दी गई होगी मेन वर्ब, जैसे कि आप ये उदाहरण देख रहे हैं। अब आप फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट लो, कॉपी करो इसे और ध्यान से पढ़ते हुए चलो। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना कि वो हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब। सबसे पहले हम बात कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब के दो टाइप है, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को जो हेल्पिंग वर्ब का भी रोल करता है और मेन वर्ब का भी जो रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के कुछ मैंने उदाहरण बताए और मेन वर्ब के बताए। जो प्राइमरी वर्ब्स हैं ऑक्सिलरी वर्ब, वो होती हैं डू, वी, हैव। डू, बी, हैव। डू, बी, हैव हेल्पिंग वर्ब भी है, डू, बी, हैव मेन वर्ब भी है। तो फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के, जिसमें आपको पहचानना है ये मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर जो इज़ है वो आपको बताना है मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है। दीपक हैज़ अ डॉग, अंडरलाइन किया हुआ है मैंने हैज़। हैज़ आपको बताना है मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद है यू हैव डन योर वर्क। यहाँ पर हैव बताना है आपको हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, या मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो भी है। ही इज़ अ डॉक्टर, यहाँ पर इज़ बताना है आपको मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब। और सीता डज नॉट प्ले, यहाँ डज बताना है आपको मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है दोस्तों। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें हम कि ये हेल्पिंग वर्ब का भी रोल करती हैं और मेन वर्ब का भी रोल करती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, जो वर्ब की सहायता करती हैं, सहायक क्रियाएं सेंटेंस को पूरा करने में। जैसे ये आपने सेंटेंस देखे, इसमें बताना है हेल्पिंग वर्ब डू, बी, हैव। और मेन वर्ब का भी इसका रोल है, जैसे कि डू को अगर हम हिंदी में बात करें, डू का मतलब होता है करना, बी का मतलब होता है होना, और हैज़ या हैव है उसका मतलब होता है रखना। ये जो तीनों मैं बात कर रहा हूँ ये मेन वर्ब का अर्थ हो गया, ठीक है ना। बी, डू की जो मेन वर्ब क्या होगी और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू, डज, डिड, ठीक है। और बी का क्या होगा, इज, एम, आर या फिर वॉज वर। हैव का क्या होगा, दोस्तों, हैज़, हैव या फिर हैड। तो ये हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब की पहचान आपको ये होगी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब कोई ना कोई दी गई होगी, और मेन वर्ब है जो मुख्य क्रिया है वो आपको वाक्य में पहचाननी है। तो ये कुछ सेंटेंस है, इसमें 5 सेंटेंस है। तो आप कमेंट बॉक्स में नंबर डाल करके बताना है पहले का HV है कि MV है, हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की, ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट में। फ़िलहाल इसके लिए बता देते हैं मॉडल्स बना है आपका मूड शब्द से बना है, ठीक है ना। ये मूड दर्शाता है, मूड भी दर्शाता है और टाइम को भी दर्शाता है ये मॉडल, ठीक है दोस्तों। टाइम ये भी दर्शाता है, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है ये भी आपके टाइम को दर्शाती हैं, प्रेजेंट, पास्ट है, ठीक है। और जो मूड है, टाइम को, दोनों को दर्शाने वाले हैं मॉडल केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का कार्य करते हैं। ये केवल किसका कार्य करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का। ये केवल HV का कार्य करेंगे। और इसमें एक ध्यान और रखना है कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है इसको हम कल डिटेल से, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी आने वाली, उसमें हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और जो मैंने अभी बताया स्टेप बाय स्टेप, इसको अपनी कॉपी बनाइए नोट्स की और उसको उतारिए, ठीक है। तो फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।